कितना फंड रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए? अगर आप 90 लाख रुपए का फंड रख करके 2 लाख रुपए हफ्ते का निकाल रहे हो, दैट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मार्केट रन करने में कितना पैसा लगता है, उतना फंड रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट की बात करोगे तो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए लेके आ जाओ। कोई 10,000 रुपए लेके आ रहा है, कोई 50,000 लेके आ रहा है। सो बहुत हाई लेवल का ये सब चीजें चाहिए रहेंगी, तब जा करके कंसिस्टेंटली वो प्रॉफिटेबल रह पाएगा। कम परसेंटेज भी निकालेंगे, हफ्ते का 2% भी निकालेंगे, स्टिल अपने पास लगभग 7-8 लाख रुपए महीने का बन सकता है। परफेक्ट प्लेटफॉर्म कैसे हम सिलेक्ट करें कि हमारा स्कैम भी ना हो? सही जानकारी हमें बताइए कि कैसे हमको फंडिंग अवेल हो सके। कुछ भी काम करोगे आप तो करने के पहले आपको मालूम पड़ जाता है कि ये गलत है या सही है, राइट? ऑलवेज हैव दैट फीलिंग। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर कोई कंपनी यूएस बेस्ड है, प्रॉप फर्म, राइट, तो उस पर भरोसा थोड़ा सा कम कर सकते हो आप। ऐसी प्रॉप फर्म्स मिलेंगी जिनका इंटेंशन आफ्टर ऑल क्या है, आपसे ही पैसे लेना, आपको बदले में कुछ ना देना, राइट? कि प्रॉप फर्म मॉडल जो है दैट इज कि लोग प्रॉफिटेबल तो हो नहीं पाते, चैलेंज के पैसे देते हैं, चैलेंज पास अप्लाई करते हैं, देन दे गेट इवेंचुअली फेल। तो ऐसे रूल्स बना दो कि वो पास ही ना हो पाए, उनका पैसा हमारे पास आता रहे, हमको पे आउट ना देना पड़े। मार्केट चलाता कौन है? जो सबसे बड़े बड़े उद्योगपति है देश के, राइट? जिस भी कंट्री का मार्केट है, राइट? तो जब ऑलरेडी पैसा है तो मार्केट क्यों चलाते हैं भाई? क्या जरूरत है? इसका सिंपल सा आंसर है सर कि पैसे कमाने का एक ही तरीका है, ना ही कोई समय देना है, सिर्फ 2 बटन दबाने हैं और सामने वाले का पैसा हमारे पास। मैंने आपसे क्या कहा कि 1 लाख का सामान 2 लाख में आप नहीं खरीदोगे, लेकिन आपको अगर मैं भरोसा दिला दूं कि अच्छी जगह खरीदने की तो खरीद लोगे। ना ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, ना ही डिमांड सप्लाई काम करता है, ना ही इंडिकेटर काम करते हैं, ना ही कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करता है, ना ही कोई ICT काम करता है मार्केट में। दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक वे टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग। ये समझ गए तो आई होप कि बहुत से लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, अगर ये चीज समझ गए जो मैं बताऊंगा आपको भी। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। फिर से अपूर्व सर आए हैं हमें ट्रेडिंग की डीप नॉलेज देने। पिछले एपिसोड में हमने जाना था डार्क रियलिटी ऑफ द ट्रेडिंग वर्ल्ड, और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ट्रेडर्स क्या क्या मिस्टेक करते हैं और किससे उनको बचना चाहिए और क्या करना चाहिए कि वो अच्छे खासा पैसा बना सके ट्रेडिंग के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाय सर, कैसे हैं? थैंक यू सुरेश जी, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? सर फाइन सर। थैंक यू इनवाइट करने के लिए, थैंक यू दोबारा से टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। पिछली बार अपन ने बात की थी, इट्स रियली नाइस कॉन्वर्सेशन विद यू। आपसे बात करने में हमेशा मजा आता है, इस बार फिर से इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो सर मैं ये जानना चाहता था कि कितना फंड रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए? बिगिनर की बात कर रहे हो आप? हाँ, बिगिनर और इंटरमीडिएट। सर देखिए, अब इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है कि मार्केट रन करने में कितना पैसा लगता है, उतना फंड रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट की बात करोगे तो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए लेके आ जाओ। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, है ना? तो क्या होता है कि मार्केट जो लोग रन कर रहे हैं उनके लिए तो पीस ऑफ केक है, दे कैन लिटरली मूव द मार्केट अपसाइड डाउन साइड, जब भी उनका मन करेगा मूव कर लेंगे। लेकिन रिटेलर के लिए अगर उस मूव के साथ में उनको चल करके प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए कि उनको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। जी। अब अगर कोई 10,000 रुपये लेके आ रहा है, कोई 50,000 लेके आ रहा है, तो बहुत हाई लेवल का स्किल, बहुत हाई लेवल का डिसिप्लिन, बहुत हाई लेवल का सेल्फ कंट्रोल, राइट, ये सब चीज़ें चाहिए रहेंगी, तब जा करके कंसिस्टेंटली वो प्रॉफिटेबल रह पाएगा, राइट? सो एज अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई आ रहा है तो अगर छोटे फंड से आ रहा है तो डेवलपमेंट पहले करे अपने स्किल का, डिसिप्लिन का। अदरवाइज जो आपने पूछा मेरे से क्वेश्चन कि कितना रिक्वायर्ड है, सो आई वुड सजेस्ट कि कम से कम 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ के आसपास फंड रहे। सो क्योंकि उसमें अपन रिस्क कम लेंगे, है ना? कम रिस्क लेंगे, कम स्ट्रेस रहेगा, आसानी से डिसिप्लिन मेंटेन हो पाएगा, कम परसेंटेज भी निकालेंगे, हफ्ते का 2% भी निकालेंगे, स्टिल अपने पास लगभग 7-8 लाख रुपए महीने का बन सकता है। हफ्ते का 2% निकालना, अगर अपन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो अगर कोई स्किल ट्रेडर है तो आसानी से कर सकता है विद वेरी गुड रिस्क मैनेजमेंट। अब 10,000 का 2% निकाल के क्या ही कर ले। अब 10,000 में आप क्या कर सकते हो सर? 10,000 में आपको कम से कम फिर दुगना करो, तिगुना करो, राइट? और वो चीजें होती है मार्केट में, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। इंडियन मार्केट की बात करोगे तो ऑप्शन जाते हैं 2 रुपए की ऑप्शन 100 रुपए जाती है, कई बार ऐसा होता है, देखा होगा आपने भी। जी। लेकिन वो सारे मूव जो है ना, वो कौन लोग कर रहे हैं जिनके पास 10,000 करोड़ रुपए है? वो 10,000 वाले नहीं कर रहे हैं जो 50,000 लेके आ रहे हैं। वो सिर्फ देख करके इंड्यूस होते हैं कि अरे ये गया, मैं नहीं ले पाया, फिर जहां खरीदेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो नीचे चला गया, राइट? तो जितना छोटा फंड उतना बड़ा रिस्क, उतना अधिक डिसिप्लिन स्किल रिक्वायर्ड है। जितना बड़ा फंड उतना कम स्किल भी रहेगा। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है कि आपने, मैं बोलता हूँ जैसे
आपको नहीं पता है बहुत टेक्निकलिटी, राइट। आप सिंपल ईएमए में ट्रेड करते हो कि ईएमए लगा लिया, ईएमए से ट्रेड करेंगे। अब ईएमए एक तो वैसे ही कचरा इंडिकेटर है, इंडिकेटर तो ट्रेड करने नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप कर रहे हो, कोई कर रहा है इंसान, तो उसमें जो आपके एंट्री मॉड्यूल के जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि मैं यहाँ पे ये चीज़ें होंगी तो ही एंटर करूँगा ट्रेड, वो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, फंड बड़ा है तो भी आप प्रॉफिटेबल रह जाओगे लॉन्ग टर्म में, राइट। ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, तो सर अब क्या, अब जो 10 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, ये फंड तो नॉर्मल इंसान तो नहीं पा सकता, कहाँ से लाएगा इतना? तो इसके लिए कुछ टूल्स है, कुछ ऐसा कोई तरीका है कि हमें इतना फंड मिल जाए कहीं से और हम फिर उसको ट्रेडिंग में काम कर सके, इस पे लेके आए? क्योंकि नॉर्मल इंसान, मीडियन इंडियन जो भी होगा, वो उसके पास इतने फंड कहाँ से आएगा सर? तो नॉर्मल इंसान कैसा क्या करे कि उसको फंड भी मिल जाए, ट्रेडिंग की स्किल्स भी मिल जाए और वो कर ले काम इस पे? सब देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें, अब थोड़ी सी इसका आंसर मैं देता हूँ आपको, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें अलग से बताऊंगा पहले आपको शॉर्ट में, ठीक है जी। कि नॉर्मल इंसान जिसके पास आज की डेट में ज़रूरत के सामान खरीदने के पैसे नहीं रहते, मिडिल क्लास इसको बोलते हैं, उस मिडिल क्लास के घर में देखोगे तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन पड़े रहेंगे। अब सारे सब फैमिली मेम्बर्स को मिला दोगे तो 2-3 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन हो जाएंगे। प्रोडक्टिविटी ज़ीरो, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। ऐसे घर में बहुत सी चीज़ें होंगी जिनकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी खरीद ली। क्यों खरीद ली? कि भाई लोग खरीद रहे हैं, दोस्त खरीद रहे हैं, राइट, तो खरीद ली। बहुत से ज़्यादा मिडिल क्लास तो आजकल ईएमआई पे गाड़ी में चलते हैं, है ना, कैश में ले नहीं पाते गाड़ियाँ, ईएमआई बनवा ली 7 साल की, 10 साल की। कुछ नौकरी वाले हैं तो 40 साल की ईएमआई बनवा ली घर का, और वो पूरी ज़िंदगी बैंक के लिए ही काम कर रहे हैं। तो पैसा ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इंड्यूसमेंट, कि आप किन चीज़ों को खरीदने के लिए इंड्यूस हो रहे हो, राइट। अब बात आती है कि अब जो आपने पूछा वैसे कि फंड की ये रहती है, लैक ऑफ फंड मिडिल क्लास के पास, तो फंड तो रहता है लेकिन वो ऐसी जगह खर्च कर देते हैं कि फिर उस काम की चीज़ों के लिए पैसा नहीं बचता उनके पास। चलिए वो तो दूसरी बात हो गई, वो जो कर दिया तो कर दिया है। अब बात आती है कि फंड अरेंज कहाँ से करेंगे, राइट। नाउ वी हैव द स्किल, वी हैव द डिसिप्लिन, हम करेंगे कहाँ से? तो फंड्स के लिए तो आजकल क्या है सर कि जैसे जैसे डिजिटल चीज़ें बढ़ती जा रही है वैसे वैसे और अपॉर्चुनिटी देने वाले भी सामने आ रहे हैं, राइट। आजकल बहुत सी प्रॉप फर्म्स आ गई हैं, राइट। प्रॉप फर्म क्या होती है? बेसिकली ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी कंपनी जो आपको लेवरेज देती है कि आपके पैसे, मान के चलो आपके पास 10 लाख रुपए है, आपको 1 CR का घर खरीदना है, कैसे खरीदोगे आप? बैंक से जाके लोन लोगे, दैट इज लेवरेज, है ना। कोई पैसे आपको दे रहा है, बदले में ब्याज ले रहा है अपना। सिमिलरली प्रॉप फर्म्स भी आ गई हैं कि अगर आपसे ट्रेडिंग बनती है, इफ़ यू हैव द स्किल, डिसिप्लिन, तो हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप उसमें कुछ एक आर्ट टेस्ट है वो पास कर लो, इफ प्रूफ दैट यू आर अ गुड ट्रेडर, और उसके बाद आपको हम फंडिंग दे देंगे, राइट। तो ऐसी बहुत सी प्रॉप फर्म्स हैं जो 5-6 लाख रुपए से स्टार्ट करती है, 1.5-2 करोड़ रुपए तक की फंडिंग आपको इनिशियल स्टेज में देती हैं। देन इफ यू आर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल फॉर लाइक 16 वीक्स, राइट, ऐसा करते 1.5-2 साल तक अगर आप उनके साथ जुड़े हुए काम कर रहे हो, तो 10-12 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग, उसी फंडिंग को स्केल करते करते वहाँ तक पहुँचा देते हैं। इवन सम पीपल आर देयर, जिनको मैं भी जानता हूँ, कुछ ऐसे हैं जो आज से लगभग 2 साल 3 साल पहले की बात है, दुबई शिफ्ट हुए थे और प्रॉप फर्म से स्टार्ट किया अपना काम, फिर फंडिंग अच्छी कर ली, आज की डेट में JP मॉर्गन के फंड मैनेजर बन के बैठे हुए हैं। अरे वाह। सो दैट इज़ दी ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। तो प्रॉप फर्म्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन। बहुत से स्कैम भी होते हैं बट देर आर सम लेजिट वंस ऑल्सो। तो सर जैसे आपने बताया कि प्रॉप फर्म्स हमें अवेल कराती है फंडिंग, जी, तो परफेक्ट प्रॉप फर्म कैसे हम सिलेक्ट करें कि हमारा स्कैम भी ना हो? कुछ ऐसी कुछ सही जानकारी हमें बताइए कि कैसे हमको फंडिंग अवेल हो सके। सर मेरे को लगभग 2 से 3 साल हो गए प्रॉप फर्म के साथ काम करते हुए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर कोई कंपनी US बेस्ड है जी, प्रॉप फर्म, राइट, तो उस पर भरोसा थोड़ा सा कम कर सकते हो आप। रीज़न बिहाइंड दैट कि US के रेगुलेशंस हर 1-2 साल में चेंज हो जाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं दे कैन सर्वाइव, लेकिन ये जो नए नए शुरू होते हैं बेचारे, ये उसका शिकार बन जाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल माई फॉरेक्स फंड एक काफ़ी जानी मानी कंपनी हुआ करती थी, प्रॉप फर्म थी, US बेस्ड थी, इस वजह से अचानक से उसमें कुछ एलिगेशंस लग गए, फिर वो केस हार गई, नाउ इट हैज़ वैनिस्ड, ठीक है। लेकिन जितनी भी दुबई बेस्ड हैं, दुबई बेस्ड कंपनीज में क्या है कि इस तरीके के नाटक नौटंकी नहीं होती है, राइट। दुबई सपोर्ट्स दिस इकोसिस्टम। तो दुबई बेस्ड कंपनीज जो है उनमें भी आपको बहुत सारी, गूगल में सर्च करोगे आप तो यू विल गेट लॉट ऑफ आंसर्स कि कौन कौन सी प्रॉप फर्म्स हैं जो दुबई बेस्ड हैं, UAE बेस्ड हैं, राइट। अब उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसी प्रॉप फर्म्स मिलेंगी जिनका इंटेंशन आफ्टर ऑल क्या है, आपसे ही पैसे लेना, आपको बदले में कुछ ना देना, राइट। ये प्रॉप फर्म मॉडल जो है दैट इज़ कि लोग प्रॉफिटेबल तो हो नहीं पाते, चैलेंज के पैसे देते हैं,
चैलेंज पास अप्लाई करते हैं, देन दे गेट इवेंचुअली फेल। जी तो ऐसे रूल्स बना दो कि वो पास ही ना हो पाए, उनका पैसा हमारे पास आता रहे, हमको पे आउट ना देना पड़े, राइट। सो ऐसी कौन सी कंपनी है जो पे आउट एक्चुअल में दे देगी, जो एक्चुअली में लुकिंग फॉर ट्रेडर्स, राइट, जिनको एक्चुअल में प्रोफेशनल ट्रेडर चाहिए। तो ट्रस्ट पाइट में जाकर के मैंने बताया था पिछली बार भी, आप जाकर के सिंपली सर्च कर दो कंपनीज के नाम, यू विल गेट देयर रियल टाइम रेटिंग्स, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक फंडेड नेक्स्ट एंड एक फंडिंग पिप्स, ये दो जो मैं यूज़ करता हूँ, जिनसे मैं ऑलरेडी फंडेड हूँ, राइट, एंड आई एम गेटिंग पे आउट्स फॉर लॉन्ग टाइम। मैं पिछले कह सकते हो आप 8-9 महीने से मेरे को पे आउट मिल रहा है उस चीज़ से। सो आई एम हैविंग गुड इनकम विद दीज टू कंपनीज। इनमें कभी भी ऐसा नाटक नहीं हुआ आज तक मेरे साथ जी सर। कि कोई नियम बता करके, कोई रूल बता करके दे गेट मी बैंड या फिर दे गेट मी थ्रोन अवे, ऐसा कभी नहीं हुआ। सो दीज आर 2 गुड कंपनीज। सर जैसे कि आपने हमें बता दिया कि प्रॉप फर्म्स कैसे हमें फंडिंग देती है और हमें कैसे अवेल कराती है ना। अब जो मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक है जो बिगनर ट्रेडर करता है, जो जिससे उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर ट्रेडिंग देखो गेम है पैसे वालों का। जी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए, थोड़ा सा ये लंबा आंसर होगा इसका, बट दिस इज़ द मोस्ट साइंटिफिक वे टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग, ठीक है। ये समझ गए तो आई होप कि बहुत से लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, अगर ये चीज़ समझ गए जो मैं बताऊंगा आपको भी, कि दुनिया में पैसे कमाने का मात्र एक तरीका है, दूसरे से पैसा ले लो। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, राइट, लेकिन आप कुछ भी करो, जी आप पैदा भी होते हो तो डॉक्टर को पैसे दे के पैदा होते हो आज की डेट में, ठीक है। जी डॉक्टर भी कमाता है तो आपसे पैसे लेता है, जॉब करोगे तो समय दे करके पैसा लोगे एम्प्लॉयर से, बिजनेस करोगे तो पैसा सर्विस दे करके अपना या प्रोडक्ट बेच करके अपना बदले में लोगे। जी सो वाई, अब जैसे ये भी सुना होगा आपने कि मार्केट चलाता कौन है, जो सबसे बड़े बड़े उद्योगपति है देश के, राइट, जिस भी कंट्री का मार्केट है, राइट, जी जो सबसे पैसे वाले लोग हैं वो चलाते हैं, सरकारें चलाती हैं। जी तो जब ऑलरेडी पैसा है तो मार्केट क्यों चलाते हैं भाई, क्या ज़रूरत है? इसका सिंपल सा आंसर है सर कि पैसे कमाने का एक ही तरीका है, हाउ टू टेक मनी फ्रॉम अदर पीपल, हाउ अदर पीपल कैन गेट कन्विंस टू गिव देयर मनी टू यू, दैट इज़ द ओनली वे ऑफ अर्निंग, राइट। मैं आपको कुछ चीज़ बेचूंगा, यू विल बी हैप्पी, अगर आपको भले ही मालूम है कि मैं महंगे बेच रहा हूँ, बट सिंस दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस, आप अपना पैसा मुझे दोगे, आई विल मेक सम प्रॉफिट, राइट, दैट इज द होल बिजनेस आइडिया। जी तो एनी मार्केट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस कि ना ही कोई सर्विस देनी, ना ही कोई प्रोडक्ट देना, ना ही कोई समय देना है, सिर्फ 2 बटन दबाने हैं और सामने वाले का पैसा हमारे पास। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड रनिंग एनी मार्केट। आप कभी भी देखना है, जैसे इंडियन मार्केट की बात कर लो, किसी मार्केट की बात कर लो, आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर लो, गोल्ड की बात कर लो, जो भी बात कर लो, पिछले 2-3 साल से इनफैक्ट कोविड के बाद से हर मार्केट ऊपर ही जा रहा है, जी सर। राइट। कोविड वॉज द लास्ट बिग क्रैश, उसके बाद से क्रैश आया नहीं है। अब समझो सर कि जिसने कोविड के डिप में बाई करा होगा, जिस इंस्टीट्यूशन ने, जी अभी तक उसने एग्जिट नहीं करा, राइट, दे आर स्टिल इन द गेम, they are enjoying the making ride. profit. तो 4 साल में जहां तक ले गए सीधे भी ऊपर ले जा सकते थे, है ना। जी 4 साल क्यों वेट कर रहे हो? टाइम इज मनी बोलते हैं ना लोग, टाइम इज नॉट मनी, ठीक है, मनी इज मनी, टाइम इज मनी नहीं होता। रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे, एग्जैक्टली, दे वांट टू क्रिएट वेव्स इन द मार्केट, अपसाइड डाउनसाइड डाउनसाइड, पंप डंप, अपसाइड पुल बैक, ये सब चीज़ें हो रही हैं। सो पीपल गेट इंड्यूस्ड सम टाइम कि भैया ये तो ऊपर जाएगा, मैं खरीद लेता हूँ। जब उन्होंने खरीदा, सिंस दे आर इंड्यूस्ड बायर, ठीक है, सस्ते में खरीद नहीं पाए, महंगे में खरीदते जा करके, सिंस दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ कन्फर्मेशन की तो ऊपर जाएगा, जी है ना। तो जो और वो ऊपर गया, वहाँ लोगों ने खरीदा, वो नीचे गिर गया, ठीक है। यही बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम होता है रिटेलर्स के साथ। फॉर एग्जांपल ये समझ लेना, आपने पूछा व्हाट मिस्टेक्स पीपल कैन डू टू रूइन देयर करियर, राइट। जी जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मैंने इसको 1 लाख में खरीदा, हम दोनों के सामने ये 1 लाख रुपए का था, मैंने आपके सामने 1 लाख में खरीदा, आई वॉन्ट टू सेल इट टू यू फॉर 2 lakhs। ऑब्वियसली बात है, नहीं खरीदोगे आप, क्योंकि मालूम है कि 1 लाख रुपए का था। 1 लाख, लेकिन अगर मैं आपको कन्विंस कर दूं कि भैया ये 5 लाख 10 लाख का जाने वाला है, तब खरीदोगे? तो बिल्कुल खरीदो। दैट इज इंड्यूसमेंट, राइट। जी यही इंड्यूसमेंट हर मार्केट मेकर रिटेलर के साथ बार बार थ्रू मैनी रिटेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज करता रहता है, राइट। कभी कैंडल दिखा देगा बेयरिश, ले जाएगा ऊपर, कभी दिखा देगा कि किसी बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया और ले गया नीचे, राइट। कभी इंडिकेटर कंफर्मेशन मिलेगा कि भाई ऊपर जाना है, चला गया नीचे। आप टेस्ट कर लेना इन स्ट्रैटेजी। मैं जो बोल रहा हूँ ना ये चीज़ें, इनफैक्ट मैं अपनी कोचिंग पढ़ाता भी हूँ सेम चीज़ें, और अभी मैंने एक ऑनलाइन वो पूरा रिकॉर्ड भी कर लिया है अपना, इस पूरी चीज़ का डिटेल्ड एक एक्सप्लेनेशन, राइट। तो बहुत जल्दी वीडियो आ भी जाएगी, आप देखना उसको, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो ये मिस्टेक्स होती हैं जो रिटेलर बार बार करते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड। लोगों को क्या लगता है कि सोना बहुत ऊपर जा रहा है, खरीद लो। वो सोना ऊपर जाने से क्या है भाई, क्या है, पैसा लेके ऊपर थोड़ी जाएगा इंसान मर के। दैट इज द बिजनेस,
जी मैं कैसे आपका पैसा अपने पास लूँगा? आजकल बैंक वाले फ़ोन करके बोलते हैं कि एफडी से अच्छा सोने में पैसा डाल दो। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि मैसेज इंस्टीट्यूशंस ने ऑलरेडी स्प्रेड कर दिया है, कि सोना ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, खरीदो। खरीदो, इंड्यूसमेंट मतलब है ना? just आज से inducement। 4 साल पहले 2015-16 में मेरे भैया की शादी हुई थी। जी सो उस टाइम पे मम्मी ने जो गिफ्ट किया था गोल्ड भाभी को, सो 1 तोले की कीमत आई थिंक 25-30 हज़ार रुपये कुछ थी। आज 80 हज़ार पहुँच रही जी है ना? जी तो खरीदने का टाइम कब था? पहले था, 4 साल पहले, 5 साल पहले। जी अब क्या है? बेचने का समय, प्रॉफिट बुक करने का समय। बट पीपल विल गेट इंड्यूस्ड समहाउ टू बाय एट दिस प्राइस। मैंने आपसे क्या कहा कि 1 लाख का सामान 2 लाख में आप नहीं खरीदोगे, लेकिन आपको अगर मैं भरोसा दिला दूं कि अच्छी जगह है खरीदने की, तो खरीद लोगे। तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट रिटेलर्स डू टू रूइन देयर करियर। कि सस्ते में खरीदने में उनको डर लगता है, महंगे में खरीदने में उनको डर नहीं लगता, बिकॉज दे डोंट रियलाइज कि दे आर बीइंग कन्विंस्ड, दे आर बीइंग इंड्यूस्ड एक्चुअली। सो इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करना इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड हाउ यू कैन डू दैट। मैं ऑलरेडी एजुकेट करता भी हूँ उन चीज़ों के बारे में, और अभी जो मैं ला रहा हूँ एक्सप्लेनेशन इन चीज़ों का अपने चैनल पे, उसमें ये मैंने बहुत अच्छे समझाया भी हुआ है, राइट। जैसे सर आज हमारा जो मेन टॉपिक है प्रॉप फर्म्स, तो उसमें से बिगिनर कितना कमा सकता है और कैसे कमा सकता है? व्हाट इज़ द राइट वे टू गेट इनटू इट? सर देखिए, इसके मल्टीपल आंसर्स हैं, ठीक है। कि अगर आप 10 लोगों को एक रेस में दौड़ने के लिए बोलोगे तो कोई आगे आ जाएगा, कोई पीछे आ जाएगा, जी राइट। कुछ बीच में रहेंगे। सो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट कैपेसिटी, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट एनर्जी, है ना। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सीखता है, कोई व्यक्ति देर से सीखता है, कोई व्यक्ति जिसके पास स्किल नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट है, दे बिकम विनर्स इन लाइफ। कुछ लोग होते हैं कि हाईली स्किल्ड हैं बट देयर इज नो कंसिस्टेंसी, दे डोंट गेट एनीवेयर, है ना। तो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट पर्सनालिटी, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट एनर्जी। तो सारे बिगिनर्स या सारे ट्रेडर्स को वी कैन नॉट कंपेयर इन अ सिंगल वे, लेकिन एक जो एवरेज मेरा जो जिस तरीके से मैंने करा है बेसिकली, राइट, आई एम ए वेरी एवरेज पर्सन। तो मैंने जैसे करा है कि बिगिनिंग में जब मैं शुरू करता था, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि भैया 50,000 रुपये दिए और 1 करोड़ का फंड मिल गया, राइट। चैलेंज पास हो गया, अब तो लाइफ सेट हो गई। तो 2-4 ट्रेड की पहला पे आउट आया तो दिखाना शुरू कर दिया, ये देखो बेटा फ्री का पैसा आ गया, देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये दे अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जीज, है ना। तो ये काम पहली बात ना करें, ठीक है। आप कमा रहे हो, शांति से बैठो। आप दुबई जाना, वहाँ खर्चे करना, या दुबई शिफ्ट हो जाओ। अगर आप ऐसी जगह में रह रहे हो जहाँ पे दरिद्रता है, सीधी बात कर रहा हूँ मैं, या ऐसे लोग हैं जो नहीं बढ़ पा रहे हैं लाइफ में आगे, उनको दिखाओगे कि देखो मैं इतने कमा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली दे विल गेट निगेटिव एनर्जी, राइट। उनको हर किसी को बोला, अपना ही दोस्त आगे निकल जाए तो बुरा लगता है कि ये कहाँ निकल गया आगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, राइट। नाउ सेकंड थिंग कि कितना कमा सकता है एवरेज ट्रेडर, राइट। एक बेसिक मेरा जो अब जाके जहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया चीज़ों को, कि इनिशियली आपको जितना रिस्क लेना है आप ले लो, ठीक है। 1-2 अकाउंट आपके ब्लो अप भी होंगे, नथिंग टू वरी, ठीक है। आप फिर से कमा के कर सकते हो, दैट इज नो बिग डील। लेकिन इफ़ यू वांट टू बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, है ना, तो उसका क्या तरीका है कि आप एक रूल बना लो कि मुझे हफ्ते का इतना निकालना है, जी, ठीक है। इतना निकालना है या फिर नहीं निकालना है, लॉस नहीं करना है, सीधी बात। लॉस नहीं करिए, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू टू हेल्प योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल $100,000 का आपके पास अकाउंट है, समथिंग 80-90 लाख रुपए का रहता है इंडियन रुपीज़ में। उसका आप 2% हफ्ते में निकालिए, कितना होगा? 1,80,000, ठीक है। लगभग 2 लाख मान लेते हैं मोटा मोटा हिसाब अपन। 4 हफ्ते होते हैं। फॉरेक्स मार्केट मंडे टू फ्राइडे 24/7 खुला हुआ है, दैट इज लीगल इन इंडिया ऑल्सो, ठीक है। प्रॉप फर्म्स बेसिकली, जी। अगर आप 90 लाख रुपए का फंड रख करके 2 लाख रुपए हफ्ते का निकाल रहे हो, दैट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है। कर सकते हैं, कोई भी सिंपल ईएमआई से भी कर सकते हैं। परफेक्ट स्किल्स चाहिए, इन जो आप बताते हैं। हाँ, डेफिनेटली सर, वो चाहिए रहेगा। वो अगर आप, जो मैं बता रहा हूँ, मैं तो बेसिकली लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट में ही फोकस करता हूँ। आई डोंट यूज एनी इंडिकेटर, आई डोंट यूज एनी कैंडलस्टिक पैटर्न और नथिंग लाइक दैट। मेरा सिंपल रहता है कि आई सिंपली ट्रेड बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। तो उस हिसाब से एक मेरी US30 डाउ जोन्स US का इंडेक्स है जी, उसमें मेरी एक ट्रेड थी आज से लगभग 6 या 7 महीने पहले की बात है जी। तो सिंगल ट्रेड थी जिसमें मैंने समथिंग का पे आउट लिया था, एक सिंगल एक ट्रेड ट्रेड में जी। तो वो 1.5 महीने की थी जी। और उसी ट्रेड ने मेरी पूरी लाइफ, मतलब ट्रेडिंग मेंटालिटी, माइंडसेट सब कुछ चेंज किया था कि यस आई कैन आल्सो डू दिस। उसके पहले आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट,
कि बड़ा प्रॉफिट हो नहीं पाता था, है ना। तो वो चीज़ करने के बाद में बेसिकली चीज़ें सही हुई हैं। तो रिटेलर कितना कमा सकता है, राइट, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मैंने आपसे क्या कहा बात में भी कि somebody with less skill and more consistency can win at life, ठीक है ना, ये हर बार ही होता है। सही बात। तो ज़्यादा स्किल नहीं भी अगर डेवलप कर पा रहे हैं, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट कि भैया मेरे को हफ्ते का 2% चाहिए, ठीक है, तो भी आप महीने का 2 लाख 4 दूनी 8 7 6 7 लाख 8 लाख, मैं बोलता हूँ 5 लाख तो कमा लोगे। अरे सही है। ठीक है, सारे शेयर काटने के बाद 2 लाख एक हफ्ते का हो रहा है, 4 हफ्ते कितना हो गया, 5 लाख हो गया, 8 लाख हो गया। 8 लाख मैं 8 नहीं बोलता हूँ, मैं 7 छोड़ दो, आप 6 ले लो, 5 ले लो, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं कर रहा, 2 लाख तो कमा लोगे। 2 लाख रुपए कमाने के लिए कितनी सैलरी, कितने साल की मेहनत करनी पड़ेगी अगर जॉब करने गए तो? 12वीं तक पढ़ो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक करो, तब भी लाख रुपए की नहीं मिलती जॉब। वो तो अलग सीन है सर कि 21 साल पढ़ाई के बाद भी इंसान का बच्चा फ्रेशर ही रहता है सही बात है ना। तो जॉब कितने साल करनी पड़ेगी बेसिकली? आई थिंक 5 से 6 साल जॉब करनी पड़ेगी अच्छी कंपनी में, एंड यू शुड हैव अ गुड ग्रोथ, तब जाके मिलेगा। तो वो चीज़ें आप यहाँ अचीव कर सकते हैं, राइट। और इनफैक्ट जो मैं अभी कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं बेसिकली, आपका जो क्वेश्चन था कि बिगिनर कितना कमा सकता है, तो उसी हिसाब से सिंस आई एम एबल टू डू दैट, जी सो आई कैन हेल्प पीपल ऑल्सो डू दैट, राइट। जी। तो मैंने पूरा एक डिज़ाइन करा है कोर्स कि किस तरीके से आप भी एज अ बिगिनर स्टार्ट कर सकते हो, हाउ यू कैन गेट इन टू फंडिंग राउंड, ठीक है, कैसे फंडिंग मिलेगी, फंडिंग में ट्रेड कैसे करोगे, कैसे फंडेड अकाउंट्स को ग्रो करोगे, कैसे स्केल करोगे, ठीक है, कितना पे आउट लोगे आप, आज से 5 साल बाद कितनी फंडिंग आपके पास आ सकती है, कितना आप प्रॉफिटेबल ले सकते हो, बेसिकली हाउ यू कैन डाइवर्स योर इंटायर पोर्टफोलियो, राइट। फिर उनसे आए पैसों को कहाँ लगा सकते हो, हाउ टू स्टडी द मार्केट, हाउ टू ट्रेड विद द ट्रेंड, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं सिखाता हूँ उस चीज़ में। तो मैंने डिज़ाइन कर ही लिया है, अबाउट टू लॉन्च इट, आई थिंक मे बी इन 1 वीक और 10 डेज ये लॉन्च हो जाएगा, है ना। सो आई होप कि इस चीज़ का आंसर अभी जो मैं शॉर्ट में आपको दिया है कि हाउ मच समवन कैन अर्न, ये डिटेल में उस कोर्स के थ्रू में दे पाऊँगा। ठीक। फिर भी ऑन एन एवरेज 4-5 लाख रुपए महीने का बड़े आराम से कोई बिगिनर भी कमा सकता है प्रॉप फर्म्स के। बहुत सही चीज़ है फिर तो, मतलब 100% पैसे भी हमारे नहीं है, प्रॉप फर्म प्रोवाइड कर रही है, बस एक बार अपने को स्किल गेन करना है अच्छी खासी, उसके बाद इनकम शुरू हो जाती है। सर ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, हम्म। ये बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, इस फील्ड में पहली बार आया है ना। इंडिया में घर खरीदना है मुझे लगता है इंडिया में अभी ज़्यादा इसका है भी नहीं। नहीं, इंडिया में अब तो लोग बात करने लग गए, आज से 3 साल पहले नोबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस। अब तो बहुत से लोग आ गए जो क्लेम करते हैं कि ऐसा है वैसा है, पहले नहीं करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको घर खरीदना है, गाड़ियाँ खरीदनी है, इन सब के लिए बेसिकली आपको फंडिंग मिल रही थी, सो इट्स नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ट्रेडिंग में अभी नया नया आया है कि ट्रेडिंग अगर बनती है तो पैसे ले लो, राइट। सर अब यहाँ सवाल उठता है कि प्रॉप फंड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कि वो कितना % लेते हैं, कैसा क्या होता है सिस्टम, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में समझा दीजिए सर। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी रिलेवेंट कि जैसे आप बैंक से लोन लोगे तो लोन के बदले में जब रीपेमेंट करोगे तो बैंक आपसे कुछ ब्याज भी लेगा, राइट। सो दैट इज इनकम ऑफ बैंक, है ना, कहीं भी बेसिकली करोगे। तो अगर कोई प्रॉप फर्म आपको फंडिंग दे रही है, राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे कुछ फीस लेते हैं एज अ सिक्योरिटी टोकन कि अगर आपने पास कर लिया सो दे विल रिटर्न दैट मनी ऑल्सो टू यू, वो भी पैसा वापस कर देंगे जो आपने फीस पे करी थी स्टार्टिंग में। और जो आप प्रॉफिट करोगे उसमें अपना कुछ कमीशन काट करके बाकी का शेयर आपको दे देगी। तो कितना कमीशन काट देगी, दैट इज वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, राइट। तो कुछ कंपनीज हैं जो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट पे आउट आप मांगोगे उतना ज़्यादा अपना कमीशन काटती है। लाइक अगर आप वीकली पे आउट लोगे तो 60% आपको देगी, 40 खुद रखेगी। मंथली पे आउट लेंगे तो आई गेस 80%। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो 95% तक का भी पे आउट आपको दे देती हैं, बट दैट इज़ आफ्टर अ सर्टेन लेवल, है ना। और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो 100% पे आउट देती हैं आपको, ठीक है। 100% पे आउट देने के बाद वो कब होता है, जब आप कंसिस्टेंटली कई हफ्तों तक प्रॉफिटेबल हो, पे आउट ले रहे हो। सो दे अंडरस्टैंड दैट यू आर रियल ट्रेडर, रियल प्रोफेशनल ट्रेडर, है ना। और आपको बेसिकली 100% दे करके आपकी ट्रेड्स को ही कॉपी करना शुरू कर देते हैं। सो दे स्टार्ट टू डू लाइक दैट ऑल्सो, राइट। तो इस प्रकार से रहता है अलग अलग। एक्चुअली ओवरऑल बात यह है कि वो अपना बेनिफिट ढूंढ रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर गुड ट्रेडर्स। तो जो प्रॉफिटेबल हो गया उसको शेयर देंगे और अल्टीमेटली दे विल आस्क देम टू ज्वाइन विद देमसेल्फ, राइट। और जो प्रॉफिटेबल नहीं है, जो सीरियस नहीं है, उसका पैसा गया, सो दैट इज़ देयर इनकम। किसी भी प्रॉप फर्म की वेबसाइट आप खोलोगे, यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड रीड टर्म्स एंड कंडीशन, रूल बुक जो भी है,
सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल फॉर फ्री देयर, राइट। और अगर ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना है, सिंपली गूगल में कंपनी का नाम डाल दो एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल दो, तो गूगल में समरी पूरी आ जाती है, पढ़ सकते हैं। सर कोई अगर बिगिनर है, उन्हें प्रॉप फर्म्स में जाना है, जी ठीक है, वेबसाइट पता चल गई, सब चीज़ें पता चल गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चल गए, अब वो स्किल्स कैसे डेवलप करेगा? या तो उसको दसों घंटे यूट्यूब में चीज़ें ढूंढना पड़ेगा, एक एक चीज़ें वो भटकेगा। तो कुछ एक सिंपलेस्ट स्टेप बता दीजिए हमें कि हम क्या कर सकते हैं, आप हमारी क्या मदद कर सकते हो। एज अगर मैं मान लूँ कि मैं ही रिटेल इन्वेस्टर हूँ, अब मेरे पास थोड़े पैसे आए, मैंने प्रॉप फर्म का एग्ज़ाम के लिए मैंने फ़ाइल कर दिया, और अब मैं क्या करूँ, कि किस तरह से आप मेरी हेल्प कर सकते हो कि मैं कैसे स्किल्स जनरेट करूँ, गेन करूँ, इस पे बताइए सर। सर, मुझे टोटल ट्रेडिंग करते हुए समथिंग 8 से 9 साल के आसपास का एक्सपीरियंस हो रहा है, राइट। जिसमें से 60% जो मेरी इनिशियल ईयर्स हैं उसमें मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर ही था, प्रॉफिटेबल नहीं था। कई सारे कोर्सेज जो आपने बोला, इनफैक्ट वही मेरे साथ भी हुआ था कि आई वाज लुकिंग फॉर एक्चुअल मेंटर, है ना, जो सही चीज़ें बता सके। बहुत से कोर्स परचेज करने के बाद में मुझे समझ आई चीज़ें, मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझा पहले, फिर आईसीटी समझा। आईसीटी इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक, और सबसे बड़ी ऑलमोस्ट कह सकते हो स्ट्रैटेजी है वर्ल्ड में आईसीटी। वो सीखा, एसएमसी सीखा। एसएमसी कुछ टाइम तक अच्छा काम भी किया, राइट। फिर इंडिकेटर्स में भी अपन ने बहुत बहुत ताकत लगाई समझने की, बहुत सी स्ट्रैटेजीज बनाई, खुद के इंडिकेटर्स भी बनाने सीख गए, चैट वेट जीपीटी के थ्रू, ये सब चीज़, राइट। इसके लिए ही मैंने पाइथन लैंग्वेज भी सीखी कि खुद के इंडिकेटर्स बना सकूं। तो यूट्यूब से बेसिकली पाइथन सीखी थी। और ये सब करने के बाद में व्हेन फाइनली मुझे ऐसा लगा कि अब मुझसे बनने लगी चीज़ें, उसके बाद भी आई वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स जी। क्योंकि मेरा डिसिप्लिन नहीं था। साइकोलॉजी मेरी पूरी मेस्टअप थी, मतलब जहाँ पे बाई करना है वहाँ बाई नहीं कर पा रहे, सेटअप अच्छा मिलने के बावजूद, और जहाँ पे लग रहा है कि ये नहीं चल पाएगा वहाँ गलती से बाई हो जा रहा है, राइट। सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस हैबिट्स कि डूइंग रॉन्ग थिंग्स हमेशा, है ना। फाइनली प्रॉफिटेबल मैं कब हुआ, जब मैंने अपनी हैबिट्स को सही किया। मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि हैबिट्स लाइक कैसी चीज़ है, मतलब हमें बेसिकली जो भी चीज़ें पता है कि सुबह उठना चाहिए, तो भाई उठ जाओ ना, है ना। उससे सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है कि ये आदमी सही काम ही करता है, गलत काम नहीं करता, राइट। कुछ भी काम करोगे आप तो करने के पहले आपको मालूम पड़ जाता है कि ये गलत है या सही है, राइट। ऑलवेज हैव, यू ऑलवेज हैव दैट फीलिंग। अगर वो गलत काम कर रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड इज गेटिंग ट्रेनिंग कि भैया सही काम जानने के बावजूद ही इज़ हैबिचुअल फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो जब आपकी गलत काम करने की हैबिट डाल रहे हो आप, तो वही चीज़ें ट्रेडिंग में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये हर कोई रिलेट कर पाएगा जो भी ट्रेडिंग करता होगा, मे बी दे आर एबल टू रिलेट इट, कि कई बार ऐसा होता है कि सही जगह आपसे बाई नहीं हो पाता, गलत जगह बाई को, क्या आपकी हैबिट है गलत काम करने की, है ना। तो हैबिट सही कर लो, सबसे सिंपल थिंग। उसमें तो कोई पैसे नहीं लग रहे, वो तो कर सकते हैं। उसमें सबसे दिक्कत क्या है कि हैबिट्स चेंज करना, इट्स अ टफ टास्क बेसिकली, क्योंकि लगता है कि होगा कल से करेंगे, और कल करते 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 अगला जन्म आ जाता है फिर सीधे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहला काम ये सही करें अपनी हैबिट्स। आफ्टर दैट हैबिट सही हो गई, उसके बाद बहुत आसान है ज़िंदगी, है ना। फिर बेसिकली जो जो सही चीज़ें हैं वही आपके साथ होंगी, ऑब्वियसली बात। अब आपको बात आती है कि भाई ट्रेडिंग में हम कैसे प्रॉफिटेबल बनेंगे, ठीक है, बिगिनर क्या करेगा, कैसे सीखेगा। सो देयर इज़ अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, मैंने आपसे अभी जस्ट पहले भी शेयर किया था, सस्ता माल महंगे बेचना है, राइट। सो हैव टू आइडेंटिफाई इंड्यूसमेंट्स कि मार्केट आपको किस तरीके से इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। कभी भी मार्केट मेकर चार्ट से बाहर निकल के नहीं बोलेगा कि भाई महंगा खरीद लो। They will try to induce you, they will try to convince you by showing you some retail trading strategies. ना ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, ना ही डिमांड सप्लाई काम करता है, ना ही इंडिकेटर काम करते हैं, ना ही कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करता है, ना ही कोई आईसीटी काम करता है मार्केट में, कुछ नहीं काम करता, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सिर्फ जो चीज़ काम करती है दैट इज़ लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड द इंड्यूसमेंट्स, ठीक है। अगर आप लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, सपोज कि मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, मुझे ये बेचना है, ठीक है, मैंने खरीदा 1 लाख है, मैं ढूंढ रहा हूँ सेलर्स, बायर्स बेसिकली। कोई बंदा मिला जो बोल रहा है कि मैं 2 लाख का लूँगा, कोई मिला बोल रहा है मैं 3 लाख का लूँगा, किसको बेचूंगा मैं? 3 लाख वाले को बेचूंगा, ऑब्वियसली बात है। सो ऑलवेज लिक्विडिटी इन द मार्केट किस तरफ ज़्यादा है। अगर सेलर्स की लिक्विडिटी ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, अगर बायर्स की लिक्विडिटी ज़्यादा है तो प्राइस नीचे चला जाएगा। दैट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी, ठीक है ना। लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना सीख गए अगर आप, तो आप लिटरली प्रेडिक्शन कर पाओगे कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम उस हिसाब से मार्केट चलता भी है, ठीक है। और उसके बाद भी कई बार अगर आप गलत हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि सपोज
आपने ट्रेड पंच की और उसी टाइम पे रशिया ने यूक्रेन पे न्यूक्लियर बम मार दिया, मान लीजिए, उस पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मार्केट क्रैश हो गया, राइट। उन चीज़ों पे, वैसी जगह पे हम ना फंसे, उन जगहों पे हम बच जाएं, दैट उसके लिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट है कि स्टॉप लॉस रहता है कि अगर गलत हो भी गए तो नुकसान बहुत छोटा सा हो। तो ये चीज़ें मैं बेसिकली कोर्स के अंदर पूरा सिखाता हूँ, है ना। मैंने डिज़ाइन करा है पूरा कोर्स, दैट इज़ ऑलमोस्ट 10 सेशंस हैं जी जिसमें आपको रिटेल ट्रैप्स की सच्चाई दिखाऊंगा मैं, जी कितने ज़्यादा फर्जी हैं और किस लेवल तक मैनिपुलेशन करते हैं, रिटेलर्स को इंड्यूस करते हैं बेसिकली, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, राइट। जो बड़े बड़े मार्केट मेकर्स हैं वो सर्विस दे करके, प्रोडक्ट दे करके आपसे पैसे ले रहे हैं। अब उनको एक ऐसा मेथड मिला है जहाँ कुछ नहीं देना, बदले पैसे मिल रहे हैं, जी सो दे आर वेरी हैप्पी, राइट। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डोंट गेट इंड्यूस्ड, राइट। जी तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ अपन सिखाते हैं और आई थिंक विद इन अ मंथ ये बड़े आसानी से सारा का सारा जो भी ज्ञान मेरे पास है सब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने पास आप। एंड जो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 months, लेकिन उस 3-4 महीने की प्रैक्टिस, अगर आप 21 साल पढ़ाई करके फ्रेशर बन सकते हो तो 6 महीने अपने आप को भी दे देना चाहिए, है ना। 21 साल पढ़ाई करके फ्रेशर बनने से अच्छा है 6 महीने और दे दो। हो सकता है कि महीने का 5-10 लाख 20 लाख और जितनी बड़ी फंडिंग, जितनी बड़ी स्केलिंग फंडिंग की, राइट, उस हिसाब से आप फिर हो सकता है पे आउट भी अच्छा मिलने लग जाए, एंड यू कैन इवेंचुअली हैव योर ओन फंडिंग, खुद की फंडिंग भी इकट्ठा कर सकते हो, राइट। और 2-3 करोड़ रुपए खुद के पास हो गए, सो दैट इज पीस ऑफ केक टू मेक गुड गेन्स एवरी वीक, है ना। इंडियन मार्केट में कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फॉरेक्स मार्केट में पीस ऑफ केक है, बहुत आसान है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट आइडेंटिफाई लिक्विडिटी इन द मार्केट, दैट्स इट। तो मतलब आप करोड़पति बना के छोड़ोगे लोगों को? हाँ, बन जाओगे ना, आसानी से बन जाओगे सर। जी अगर सोच पाएंगे तो बन जाएंगे, जी सोच ही नहीं पाएंगे तो नहीं बन पाएंगे। आप दुबई जाओ सर, 1 साल रह करके आओ, यू विल डेफिनेटली हैव अ शिफ्ट ऑफ माइंडसेट, ठीक है। और वहीं आप गांव चले जाओ, कोई झारखंड के गांव में चले जाओ, यू विल हैव अनदर शिफ्ट ऑफ माइंडसेट, है ना। आपके लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, और दुबई जाओगे तो 10 करोड़ रुपये भी छोटी रकम हो जाएगी। सही बात। सोच पाने की बात है, सोच पा रहे हैं तो बन जाएंगे। तो ऐसे दोस्तों से साथ छोड़ दीजिए जो पैसे की कमाने की बात नहीं करते मजाक की बात है लेकिन सीरियस। सो फ्रेंड्स, ये थे अपूर्व सर। अपूर्व सर ने हमें ट्रेडिंग फर्म से जुड़ी पूरी जानकारी अच्छे से डिटेल में दे दी है। होप यू लाइक दिस कन्वर्सेशन। फ्यूचर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। थैंक यू।